फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीएस-लेमर लॉ, जो कि हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बीएस-लेमर लॉ के बारे में। तो बीएस-लेमर लॉ को हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। There are two laws which explain the absorption of light by molecule। ये बता रहा है कि किसी अणु द्वारा लाइट का अवशोषण होता है, उसको दो नियमों के द्वारा समझ सकते हैं। फर्स्ट लॉ इसमें बीएस लॉ एंड सेकंड है लेमर्ट्स लॉ। तो लेमर्ट्स लॉ क्या बोलता है, इसको समझते हैं। इसको हम सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या बोलता है। ये बहुत सिंपल सा है कि कोई भी सैंपल का सॉल्यूशन है, उसमें से कोई भी लाइट की रेडिएशन को गुजारते हैं तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है, लाइट की तीव्रता, वो कितनी कम होती है, वो इसकी जो सॉल्यूशन है इसकी मोटाई के समानुपाती होती है। यानी कि जितना ज़्यादा सॉल्यूशन की मोटाई होगी, उसकी थिकनेस होगी, उतनी उसकी तीव्रता कम होगी। तो इसको हम थ्योरेटिकल रूप से समझ सकते हैं। द स्टेट दैट व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन an of absorbing substrate, the rate of decreasing intensity of radiation is proportional to the thickness of the absorbing solution। ये स्टेटमेंट बता रहा है कि जब कोई भी अवशोषित पदार्थ का विलयन है, उसमें से कोई भी एक वर्णीय प्रकाश को गुजारा जाता है, तो उसकी रेट ऑफ डिक्रीजिंग, उसकी कम होने की तीव्रता की कम होने की दर, उसकी तीव्रता की कम होने की दर किसके प्रोपोर्शनल समानुपाती होती है, उसकी थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन, यानी कि जो भी कोई भी विलयन है उसका मोटाई है उसके समानुपाती होती है। जो अपन इसको डायग्राम द्वारा समझे थे, ये वही है कि इस सॉल्यूशन में से कोई भी रेडिएशन गुजारते हैं प्रकाश की, तो उसकी इंटेंसिटी तीव्रता जितनी कम होती है, वो इसकी जो मोटाई होती है सॉल्यूशन उसके समानुपाती होती है। इसको हम मैथमेटिकल रूप से इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए समानुपाती एल, यहाँ पे एल है इसकी थिकनेस, इसकी सॉल्यूशन की थिकनेस है, और इस समानुपाती साइन को हटाने के लिए एक कोफिशिएंट का प्रयोग करते हैं जिसको मोल एब्जॉर्बिंग कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। तो मोल एब्जॉर्बिंग कोफिशिएंट की वैल्यू होती है log आई नॉट अपॉन आई। तो इसकी इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू रखने पर अपन को ये समीकरण प्राप्त होती है, ए बराबर log आई नॉट अपॉन आई ये ब्रैकेट अपॉन एल। तो इसको हम लेमर्स इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ये शो कर रखा है, ए एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण है, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन इस मीडियम की लंबाई कितना मीडियम है ये सेंटीमीटर में आती है, और ये मोल एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ये जो अवशोषण का नियतांक है उसके लिए बता रखा है। ये यहाँ पे दिखा रखा एप्सिलॉन, इसकी कोफिशिएंट का मान के इतना कितनी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू है log आई नॉट आई। तो इसको अपन पहले डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये नियम, ये लेमर्ट्स लॉ ख़त्म हो जाता है। तो अब अगर इसको और समझना चाहे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई भी सॉल्यूशन है, इसमें से कोई भी लाइट को गुजारते हैं तो इसकी जो इंटेंसिटी है, ये तो प्रारंभिक इंटेंसिटी है, और ये ट्रांसमिट इंटेंसिटी, ये तीव्रता जो कितनी निकलती है वो ट्रांसमिट के नाम से जाना जाता है। तो ट्रांसमिट है ये निकलने वाली तीव्रता, इसका कितना मान है आई अपॉन आई नोट, यानी कि आई नोट में से कितनी तीव्रता निकालती है उसके मान को बोलते हैं ट्रांसमिट इंटेंसिटी, यानी कि निकलने वाली विकिरण। तो इसका अपन को अवशोषण और ट्रांसमिट के मध्य एक संबंध आता है जिसको अपन दर्शाते हैं ए बराबर log 1 अपॉन टी। तो ये टी की वैल्यू जो अपन ने यहाँ पे अभी देखी थी, इसको यहाँ पे मान रखने पर अपन को एक नया इक्वेशन प्राप्त होता है, ए बराबर log आई नॉट आई। तो इस प्रकार से हम लेमर्ट्स लॉ इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ना सेकंड नियम है अपना बीएस लॉ क्या बोलता है, ये भी सेम ही है, बस इसमें थिकनेस की जगह इसकी कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता आ जाती है सॉल्यूशन की कि कितना सांद्र है, बस ये सेम ही है दोनों। तो इसको एक थ्योरेटिकल रूप से समझ लेते हैं। It states that when a beam of monochromatic light is passed through a solution of absorbing substrate, the rate of decreasing of intensity of light of radiation is proportional to the concentration of the solution। तो यही बता रहा है कि ये जो इसकी सांद्रता होती है, सॉल्यूशन की सांद्रता होती है,
उसके समानुपाती होती है। कौन सी? लाइट की जो डिक्रीज होने की रेडियस इंटेंसिटी की दर है ना, वो कितनी कम होती है, और उसके सॉल्यूशन की सांद्रता के समानुपाती होती है। इसको गणितीय रूप से इस प्रकार समझ सकते हैं। ए समानुपाती सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है, तो समानुपाती साइन हटाने के लिए वही एक कोफिशिएंट का प्रयोग करते हैं। कोफिशिएंट की वैल्यू यही वो सेम है, log आई नॉट अपॉन आई। इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू रखने पर अपन को एक समीकरण प्राप्त होती है, जिसको बियर इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब हम इन दोनों नियमों को कंबाइंड रूप से अध्ययन करते हैं, तो इसको कंबाइंड रूप से इनको बोलते हैं द बियर्स-लेमर्ट लॉ। तो बियर्स-लेमर्ट लॉ का क्या स्टेटमेंट है वो देखते हैं। ये दोनों सेम है, बस यहाँ पे कंसंट्रेशन तथा थिकनेस दोनों को एक साथ यूज़ कर लेते हैं। तो द स्टेट दैट व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सबस्ट्रेट द रेट ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, ये बता रहा है कि द रेट ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की सांद्रता के समानुपाती एंड द थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग सबस्ट्रेट, यानी कि उसकी जो मोटाई होती है, अवशोषित विलयन की मोटाई होती है, उसके दोनों की समानुपाती होती है। इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। ए समानुपाती एल सी, यहाँ पे एल उसकी लेंथ है, उसकी सॉल्यूशन की, अर्सी कंसंट्रेशन है। तो समानुपाती साइन हटाने के लिए ये कोफिशिएंट का प्रयोग करते हैं। ये कोफिशिएंट की वैल्यू रखने पर हम उनको एक इक्वेशन प्राप्त होती है, जिसको बियर्स-लेमर्ट इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों लॉ अपने यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, तथा इसकी कुछ लिमिटेशन है, 3 लिमिटेशन है, तो अपन इनको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ ही। तो ये बता रहा है इसकी लिमिटेशन सीमा क्या क्या होती है, कि कहाँ पालन नहीं करता। दिस लॉ इज़ नॉट ओबी, ये नियम पालन नहीं करता। कहाँ पालन नहीं करता? तो इसके 3 है। 3 में से फर्स्ट क्या है? व्हेन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल, जब अवशोषित अणु होता है वो अपनी डिफरेंट फॉर्म यानी कि अलग अलग अवस्था के अंदर होता है। एन इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था पर, एज ए कीटो इनोल टोटोमरिज्म, यानी कि जैसा कीटो इनोल टोटोमर में होता है वैसा ही अगर अलग अलग है तो ये नियम यहाँ पे भी पालन नहीं करेगा। एंड सेकंड है व्हेन फ्लोरोसेंट कंपाउंड आर प्रेजेंट, जब फ्लोरोसेंट कंपाउंड प्रेजेंट है तब ये नियम पालन नहीं करेगा। एंड थर्ड एंड लास्ट है व्हेन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स थ्रोट सम सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन, ये बता रहा है कि थ्रोट सम सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन, किसी भी प्रकार के संगत से जब विलय तथा विलय कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है तब भी ये नियम पालन नहीं करता। तो ये बियर्स-लेमर्ट लॉ की 3 लिमिटेशन हो गई, और इसका कंबाइंड अपने एक्सप्रेशन पढ़ ही लिया, और ये दोनों सेपरेट पढ़ लिया। इस प्रकार आज का ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट है अपना इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तब तक के लिए धन्यवाद।